हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग कुछ और वैरायटीज ऑफ कंटेंट देखने वाले हैं। अभी तक प्रीवियस सेशन के ट्रिग्नोमेट्री सेशन के काफ़ी सेशन में, लाइव सेशन में जो भी वीडियो हमने भेजे हैं, अपलोड किए हैं, उसमें आपने काफ़ी हद तक पढ़ लिया होगा कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने होते हैं। हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के बारे में पढ़ा था और हमने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो आज हम लोग और कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के ऊपर बात करेंगे, पर कुछ स्पेसिफिक एंगल को लेके, जो कि मैं बोलूँगा खुद स्टैंडर्ड एंगल ही है। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि हमने साइन को क्या बोला था। साइन ए लिखा था, तो साइन ए को बोला था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद में कॉस, कॉस को क्या बोला था आपने, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। टैन को क्या बोला था, टैन को बोला था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये तीन बेसिक कंटेंट हमने याद रख लिए थे और इसको मैंने शॉर्टकट तरीके से बोल दिया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के फॉर्म में याद रखोगे तो और अच्छा और अच्छा। आज अभी इस समय हम लोग जिस स्टैंडर्ड एंगल के बारे में बात करने वाले हैं, वो स्टैंडर्ड एंगल काफ़ी दूर तक, काफ़ी हद तक आपके 11th के पार्ट 1 के सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के लिए मायने रखते हैं। यह ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, सुना हुआ है, 10 तक आपका हुआ है। कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, दीज आर द सम बेसिक स्टैंडर्ड एंगल, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। और एक एक एंगल के भरोसे, एक एक एंगल के बेसिस पर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने वाला हूं। मुझे बताइए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने बनाए हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से ट्रायंगल को लेके बनाए? तो हमने बनाए थे राइट एंगल ट्रायंगल को लेके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए थे। और वहां पर भी हमने ए पर एक एंगल दिखाया था, थीटा नाम का। सपोज ए पर ही हम लोग थीटा नाम का एंगल दिखा रहे थे और हमने बोला था कि ए का जो सामने है, ए के सामने जो है, उसको बोला जाता है अपोजिट। ए जहाँ पर खड़ा है, जो बेस लाइन होती है, उसको एडजेसेंट। और ए जिस डायरेक्शन में देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो इसको बोला था हाइपोटेनस। अब इसी का यूज करके आपको नए स्पेसिफिक एंगल का रेशियोज बनाना है। मतलब क्या? तो अभी फिलहाल में जैसे कि मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, तो मैं अब किसके बारे में बात कर रहा हूं? 0 डिग्री के बारे में। तो ए पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनना चाहिए, है नहीं फिलहाल में, वो कितना बनना चाहिए? तो वो 0 डिग्री बनना चाहिए। यदि लगभग ऐसा देखेंगे आप लोग, ये ट्रायंगल मैंने निकाला है, यदि इस ट्रायंगल को आप लोग लगभग देखेंगे तो मुझे बताइए, क्या ये ट्रायंगल में ये एंगल 0 डिग्री का वास्तव में लग रहा है क्या? 0 डिग्री दिख रहा है क्या? मैं यदि विजुअलाइज करूंगा तो मुझे 0 डिग्री नहीं नजर आ रहा है। 0 डिग्री आना चाहिए, 0 डिग्री कैसे आएगा? तो इस एंगल को किस तरीके से बनाएं तो 0 डिग्री आता है, बताइए। अब मैं थ्योरेटिकल मैटर पर नहीं जाना चाहता। इन ट्रायंगल ABC, B इज राइट एंगल, ऐसा थ्योरेटिकल बेसिस उतना आपको मालूम है। मुझे क्या चाहिए, बस उतना ही मैं बोलूंगा। देखो, मुझे यदि ये एंगल 0 डिग्री का चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताइए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए, ये सपोज मैं समझता हूं ये दीवार है, वॉल, और ये समझो लैडर। लैडर म्हणजे सीढ़ी, अपनी सीढ़ी। आपने सीढ़ी इस वॉल पर रखी है और ये एंगल बना रहा है, ठीक है। पर लेकिन मुझे अब एंगल कितना चाहिए, 0 डिग्री का। और यदि मुझे एंगल अब 0 डिग्री का चाहिए तो सीढ़ी को कैसे रखना पड़ेगा? ये जो सीढ़ी आपने AC नाम की सीढ़ी रखी है, इसको कैसे रखना पड़ेगा, बताइए बताइए, कोई बता पाएगा?
तो यहाँ पर सिंपल बात है कि यदि आपको यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल चाहिए तो ये सीढ़ी देखिए मैं डिक्रीज करके लेने वाला हूँ। देखिए ऐसा डिक्रीज करूँगा, फिर ऐसा डिक्रीज करूँगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि मैं सीढ़ी को पूरा लेटा दूंगा बी पर। मतलब एक्चुअली हमारा एंगल किस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार से, सॉरी ये बेस लाइन सपोज, तो मैं इस प्रकार से कुछ तो भी बहुत ही माइनर, मतलब यहाँ पर एंगल भी नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर एंगल भी बनना नहीं चाहिए। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो AC है 0 डिग्री एंगल बनाने के लिए आपको क्या दिखा, 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको दिखा कि ये जो AC है इसको नीचे लाया नीचे लाया नीचे लाया, और एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि AC किसके बराबर आ गया, AC ये AB के बराबर आ गया। मतलब यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेनस था और जो एडजेसेंट था वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अरे समझ में आ रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर था ना, अपोजिट साइड, ये हाइपोटेनस था आपका और ये बेस था आपका, बेस यानी एडजेसेंट था, बराबर है। तो आपने 0 डिग्री एंगल लाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर ये ABC मैंने लिखा है, तो आपने क्या किया, ये जो AC नाम का आपको हाइपोटेनस दिख रहा है इसको कम कम करते करते 0 डिग्री चाहिए ना, तो 0 डिग्री कब बनेगा, यहाँ पर एंगल दिख रहा है, 0 डिग्री बनाने के लिए ये जो AC नाम की सीढ़ी है इसको कम करते 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 पूरा AB पर लेटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर AC और AB कोइंसाइड है, मतलब एक के ऊपर एक है। मतलब यदि एक के ऊपर एक है तो दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा बेस लाइन है और जो हाइपोटेनस नीचे आएगा ये दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू गिवन कि यदि 0 डिग्री बनाना है तो क्या होगा, ये जो AC नाम का हाइपोटेनस है ये इक्वल रहेगा AB के। और मुझे बताइए कि यदि आपने बोल दिया कि AC इज इक्वल टू AB है, बराबर है, तो यहाँ पर ये अपोजिट साइड जो है वो अपोजिट साइड रहेगी कि नहीं रहेगी। मुझे बताइए कि 2 लाइन एक के ऊपर ऐसे आ गई, इसको आपने मर्ज कर दिया तो ऐसा आ गया 0 डिग्री एंगल बनाने के लिए, तो AC इज इक्वल टू AB बन गया, बराबर है। तो क्या अपोजिट साइड अब बची है, आपका ये न्यूट्रल हो गया ना, न्यूट्रल यानी यहाँ पर पूरा दबा दिया आपने, तो अपोजिट साइड तो बची ही नहीं, मतलब कौन 0 आ गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये जो BC नाम का साइड है वो BC नाम का साइड डायरेक्टली 0 आ गया, क्योंकि आपने इस सीढ़ी को नीचे नीचे खींचा तो ये तो वॉल पूरी नीचे 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 दब गई पूरी वॉल। समझ में आया, क्योंकि आपका अब यहाँ पर जैसे ही आपने अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये जो एंगल A है ये इतना स्मॉल करना है, इतना स्मॉल करना है, इतना स्मॉल करना है, A एंगल, A पर जो एंगल बन रहा है ये इतना स्मॉल होना चाहिए कि वहाँ पर, मतलब वो इतना छोटा, स्मॉलर एंड स्मॉलर होना चाहिए कि जो 0 डिग्री के बराबर दिखना चाहिए। और जब ये 0 डिग्री के बराबर दिखेगा तो ये अपोजिट, इसका अपोजिट 0 ही दिखेगा, कोई अपोजिट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि AC और AB हाइपोटेनस और बेस एक ही आ गए। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमने लिखा कि AC इज इक्वल टू AB आ गए और BC कितना हो गया, 0, क्योंकि अपोजिट साइड तो अब बची ही नहीं है, क्योंकि दोनों हाइपोटेनस और बेस एक आ गए तो अपोजिट साइड तो बचेगी नहीं। आई थिंक आपको समझा होगा। तो अब यहाँ पर 0 डिग्री को लेके, अब ये एंगल कितना है, ये एंगल है 0 डिग्री का, बराबर है। अब इस 0 डिग्री को लेके हम लोग क्या करते हैं, इस 0 डिग्री को लेके हम लोग रेशियोज बनाते हैं। मतलब कैसे रेशियोज बनाएंगे, देखो अब मैं बनाऊंगा साइन 0। साइन का रेशियोज आपको याद है, साइन को हमने क्या बोला था, सपोज मान के चलो ये हाइपोटेनस साइड ही है, ये मान के चलो बेस लाइन ही है, बेस, और ये मान के चलो परपेंडिकुलर है, पर लेकिन BC नाम का परपेंडिकुलर हमारा 0 है अब 0 के लिए, क्योंकि हम लोग बात किसके कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 0 डिग्री की, ठीक है, ओके। तो साइन 0 डिग्री बराबर है, तो साइन 0 डिग्री, साइन का मतलब क्या पढ़ा था हमने, बताओ उतना। 0 डिग्री के बारे में बाद में सोचेंगे, साइन के बारे में सोचा था हम लोगों ने कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होना चाहिए, तो H लिखता हूं मैं, हाइपोटेनस का H लिखता हूं, अपोजिट यानी ये परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, अब देखिए BC नाम का परपेंडिकुलर है, बराबर है।
और हाइपोटेनस कौन है हमारा, हाइपोटेनस AC है। पर मुझे बताइए कि BC कितना है, BC तो हमारा 0 है भाई, तो 0 अपॉन एनीथिंग, 0 अपॉन एनीथिंग 0। और इसी तरह से साइन 0 कितना बनता है, 0 बनता है। यदि किसी ने आपको पूछा साइन 0 डिग्री कितना, तो 0 अब काम में आएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद में मैं बात करूंगा कॉस के ऊपर, कॉस 0 डिग्री। वापस से बताइएगा, कॉन्सेंट्रेशन की यहां पर काफी जरूरत है, याद रखो, क्योंकि जब भी हम लोग हर एंगल के बारे में पढ़ेंगे और हर एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात करेंगे, तो एंगल किस प्रकार से बनाया ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। cos 0 डिग्री, cos का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड बताइए, एडजेसेंट यानी बेस वाला लाइन, तो AB है और हाइपोटेनस कितना है, AC है। तो आप यहां पर मैं एक लिख लेता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, पहले फॉर्मूला जो कि पढ़ा हुआ है। तो ये जो बेस है, ये आपको कितना दिख रहा है, AB लाइन। 0 डिग्री बनाने के लिए कश्मकश ये, इस एंगल के बारे में बात नहीं कर रहे फिलहाल, में इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, और इस एंगल के अनुसार यहां पर ये सारे गिवन है आपके लिए, ठीक है। और H यानी हाइपोटेनस कितना है, AC। पर लेकिन अभी हमने बोला कि यदि ये A नाम का एंगल 0 डिग्री है, तो एक्चुअली यहां पर AB और AC कैसे है, इक्वल, तो AB इज इक्वल टू AC, तो AB को AC लिख सकते हैं और नीचे AC गेट कैंसल, आंसर कितना बन जाएगा, 1। मतलब किसी ने आपको 0 डिग्री के बारे में पूछा, तो आप लोग, वो भी कौन सा, cos 0 डिग्री के बारे में पूछा, तो आप लोग कितना बताएंगे, 1। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, इससे पहले आपने सीखा हुआ है। साइन 0 आपको बोलते थे स्कूल वाले कि बस टेबल लर्न कर लो, साइन 0 कितना, cos 0 कितना, देखा होगा आपने। पर लेकिन अभी वास्तविक रूप में एक्चुअली किस प्रकार से आया, ये अभी आपको सीखने को मिल रहा है। आगे जाके जब भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर हम लोग सीखेंगे, तो इसका काफ़ी इस्तेमाल होगा ही होगा, ठीक है। फिर बाद में मैं बात करूंगा tan 0 डिग्री, वैसे ही सिमिलरली tan 0 डिग्री। tan का मतलब सीखा था अपोजिट यानी परपेंडिकुलर, अपॉन एडजेसेंट यानी कौन, एडजेसेंट यानी बेस लाइन, परपेंडिकुलर कौन है, BC। लेकिन BC कितना है, अब 0 है, इतना तो मालूम है, और बेस लाइन है हमारा EB। BC हमारा 0 है कंडीशन के अनुसार, तो ये 0 लिखा, अपॉन AB लिखा, 0 बाय एनीथिंग, अगेन 0। बेसिक 3 के बारे में पता चल गया। अब क्या है, रेसिप्रोकल उल्टा करते जाना है बस। मतलब क्या, यदि tan का उल्टा क्या होता है, cot 0 डिग्री, बराबर है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में आपको लिखना है, मेन बात। तो cot 0 डिग्री, तो cot का tan का उल्टा cot, तो उल्टा कर दीजिए, बेस ऊपर जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा, यहाँ पर AB ऊपर जाएगा, BC नीचे आएगा, तो यहाँ पर AB एज इट इज नीचे 0 मिलेगा। अब बताइएगा, एनीथिंग अपॉन 0 कितना, ये क्या था, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, पर लेकिन एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट अ 0। क्या होगा, जब भी नीचे 0 आता है, याद रखिए, जब भी नीचे 0 आता है तो नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी ऐसा शब्द बोलते हैं हम लोग, इन्फिनिटी बोलेंगे या फिर नॉट डिफाइंड बोलेंगे। नॉट डिफाइन सीखा होगा आपने, इसी नॉट डिफाइन को इन्फिनिटी भी बोला जाता है, नॉट डिफाइन को ही इन्फिनिटी बोला जाता है। ओके, फिर बाद में कॉट के बाद में क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक सीखा है आपने, सेक 0 डिग्री, बराबर है। तो सेक 0 डिग्री किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। तो उल्टा करेंगे तो एच ऊपर जाएगा, एच ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा, तो उल्टा करेंगे, नीचे लाएंगे, ठीक है। पर लेकिन जैसा भी करो, जो भी करो, आपने देखा होगा ये इतना प्रोसेस करने की वैसे जरूरत नहीं है। यहां पर cos 0 1 को यदि उल्टा भी किया तो 1/1 यानी 1 ही होता है। तो अभी आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं, यहां पर देखिए AC और AB इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल टू AB,
और नीचे ए बी था, ए बी गेट कैंसिल, तो आंसर कितना बचेगा 1। और लास्टली साइन का अपोजिट, साइन का रेसिप्रोकल कोसिक, तो कोसिक 0 डिग्री के बारे में भी लिखो। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस उल्टा करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बोला, यहाँ पर भी उल्टा करेंगे तो ए सी अपॉन बी सी बोला। क्योंकि हमारा एंगल 0 डिग्री है तो बी सी हमारा 0 है, नीचे 0 आ गया, इतना याद रखो। ऊपर लिख के देता हूँ, मार्जिन में लिखो एनीथिंग अपॉन 0 दैट इज 0, एनीथिंग अपॉन 0 दैट इज 0। सॉरी गलत लिखा मैंने, एनीथिंग अपॉन 0, अपॉन में 0 है तो क्या लिखूंगा इन्फिनिटी नॉट डिफाइन, ऐसा लिखना पड़ेगा। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ए सी अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं कर सकते। एक तो इन्फिनिटी लिखो या फिर नॉट डिफाइन लिखो, ठीक है। आई थिंक आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 0 डिग्री के बारे में समझा होगा कि हमने राइट एंगल को किस प्रकार से मोड़ा, पलटा और किस प्रकार से हमारा आंसर बना, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग साइन 0 0 बोलते हैं, कॉस 0 1 बोलते हैं, टैन 0 0 बोलते हैं, कॉट 0 इन्फिनिटी बोलते हैं, सेक 0 1 बोलते हैं, कोसेक 0 इन्फिनिटी बोलते हैं। आई थिंक आपको समझा होगा इतना ही, ठीक है। अब मैं आने वाला हूँ इसके बाद में किसके बेसिस पर, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं 30 डिग्री एज वेल एज 60 डिग्री के बारे में। रिपीट बोल देता हूँ, अभी हमने चर्चा किसके बारे में की, 0 डिग्री के बारे में, और अभी हम चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं, अभी हम चर्चा करने वाले हैं 60 डिग्री के बारे में। 60 डिग्री याद रखो, 60 डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे होगा, सब अच्छा होगा, देख लो। यहाँ पर अब मैं मिटा देता हूँ इतना, वीडियो को पॉज करके आप लोग उतना लिख सकते हो, और हर चीज़ को ठीक तरीके से नोट डाउन करो, बार बार कहना है, क्योंकि आने वाले समय में इनका बहुत यूज़ है, बहुत यूज़ है यहाँ पर। ओके, अब हेडिंग क्या डालेंगे, अब आप लोग हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालेंगे, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों एक साथ। 30 डिग्री भी आ जाएगा और 60 डिग्री भी आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा। कैसे आएगा ये अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दौड़ाइए, किस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग 30 डिग्री का रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिखा सकते हैं। कोई है सोचने वाला या फिर समझने वाला? कोई नहीं है। देखिए एक काम करेंगे हम लोग, अब यहां पर जब भी 30 डिग्री और 60 डिग्री की बारी आएगी तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल इस्तेमाल फिलहाल में करेंगे, पर लेकिन उससे भी अच्छा है इक्विलैटरल ट्रायंगल को इस्तेमाल करना। वाई यूजिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल को ही इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हमें मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। मतलब हमको यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोगों ने निकाला तो हर एक एंगल आपको कितने का मिलेगा, 60 डिग्री। मतलब इतना तो तय है कि 60 डिग्री को लेके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बना सकते हैं। 30 डिग्री के बारे में बाद में सोचेंगे, पर लेकिन 60 डिग्री के बारे में क्यों सोचा हमने पहले? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल लेता हूं। बच्चों मैं एक आदत से मजबूर हूं, हो सकता है मेरी डायग्राम किसी को बहुत अच्छी लगती है या फिर किसी को बहुत अच्छी लगती है, या फिर किसी को अच्छी नहीं लगती। वरपास होता मैं कारण की डायग्राम पर है, ठीक, समझने के लिए काफी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैंने बोल दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अब देखिए मैं नाम दे देता हूं ABC, और आपको मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं लिख लेता हूं, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, all the angles are 60 डिग्री इक्वल भी होते हैं, और हर एक एंगल 60 डिग्री का, और साथ में all the sides are equal also। सारी की सारी साइड भी कैसी होती हैं? तो सारी साइड इक्वल होती हैं। अच्छा, सारी साइड इक्वल है
तो अब मुझे बताइए, यदि सारी साइड इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है, तो इतना तो मालूम है ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। मैं यदि बोलता हूँ कि सारी साइड यदि इक्वल है तो वो साइड कितनी है? जैसे कि मैं एंगल बता पा रहा हूँ, तो मुझे बताइए साइड कितनी है? अरे है क्या साइड, दिख रहा है क्या आपको? इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, सारी साइड इक्वल है, इतना बोल दिया। अब मैं इसको अभी हमें साइड नहीं मालूम फिलहाल में, साइड तो निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब भी रेशोज की बारी आएगी ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको अपोजिट साइड, बेस मतलब अपोजिट, हाइपोटेनस साइड वगैरह सभी का, एडजेसेंट साइड सभी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको साइड फिलहाल में मालूम नहीं है, बस इतना मालूम है कि सारी साइड कैसी है, इक्वल। सारी साइड इक्वल है ना, मतलब सपोज मान के चलो कि मैंने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान के चलो कि मैंने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ए से मैं एक AD नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं BC नाम के लाइन पर। तो मुझे बताइए कि मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है कि यदि मैंने BC लाइन पर एक AD नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितने का बनेगा? ये तो 90 डिग्री का बनेगा। और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये BC लाइन को एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर कट करेगा। परपेंडिकुलर है ना, तो मिड पॉइंट पर, मतलब एग्जैक्टली इस BC लाइन के दो टुकड़े होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर दो टुकड़े। समझ में आया? क्योंकि हम लोग जब भी मिड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो मिड पॉइंट है, इसीलिए दोनों साइड आजू बाजू की सेम है। अभी फिलहाल में हमें साइड मालूम नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, इस साइड को A नाम दे देते हैं सपोज, और इस साइड को A नाम दे देते हैं। तो हमारा BD नाम का भी A हो गया और DC नाम का भी A हो गया। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 2A, A + A 2A, क्योंकि दोनों जो है, दो पार्ट जो हुए हैं वो दोनों इक्वल पार्ट है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2A, A + A 2A बन जाएगा, बराबर है। सिमिलरली यदि ये 2A है साइड, तो ये भी 2A बनेगी, और ये 2A है तो ये भी, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यदि ये 2A है, मैंने नाम दिया था केवल कि यदि आपने मिड पॉइंट निकाला तो परपेंडिकुलर निकाला तो 100% मिड पॉइंट पर ही कट करेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और यदि वो मिड पॉइंट पर कट करेगा तो आजू बाजू में जो भी हमारे लाइन आए हैं, जितने लाइन ने जैसे कट किया है, तो जो कट किया तो ये दोनों साइड की जो लाइन है ये इक्वल हो जाएंगे ना, इक्वल ही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ठीक है, देखिए मैं इतना पूरा इन डिटेल नहीं लिखने वाला। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू लाइन BC, देयरफॉर AD = DC, ऐसा कुछ भी थ्योरम नहीं चालू है हमारा क्या चालू है, 30 और 60 डिग्री के बारे में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप लोग कैसे बनाएंगे। तो ये कैसे होगा ये समझ लीजिए। अब मुझे बताइए ये कितना था? 60 डिग्री था। देखिए आप लोग 60 डिग्री के बारे में सोच रहे हैं, ऑटोमेटिक 30 डिग्री मिल जाता है। क्या बोल दिया मैंने? आप लोग 60 डिग्री के बारे में सोच रहे हैं, ऑटोमेटिक 30 डिग्री मिल जाता है। कैसे मिलेगा वो सोचने वाली बात है। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, क्योंकि हमने यहाँ पर AD से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एकदम से मिड पॉइंट से ऊपर, मतलब ये जो पूरा टोटल था वो टोटल 60 था, पर लेकिन जब मिड पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर निकाला तो दोनों के भाग होके दोनों कितने बन गए? ये 30 डिग्री का बन गया और ये भी 30 डिग्री का बन गया। मतलब हमने सोचा था कि हम लोग 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, पर लेकिन साथ में दोनों मिल गए। मेरी गलती है? मेरी गलती नहीं है और आपकी भी नहीं है, वो सिचुएशन की गलती है। दोनों मिल गया तो अच्छा ही है ना, गलती किस बात की? समझ में आया? ओके, अब देखिए कॉन्सेंट्रेट होके, अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए मैं अब एक कौन सा तो भी राइट एंगल ट्रायंगल लेने वाला हूं। मैं इन ट्रायंगल ABD के बारे में बात करूंगा, और B नाम का जो एंगल है, मेजर एंगल B = 60 डिग्री है। क्योंकि फिलहाल में मैं 60 डिग्री के बारे में सोच रहा हूँ, 60 डिग्री निकाल रहा हूँ, इतना मालूम है। ठीक है, तो देखिए
यदि हम लोग ए बी डी के बारे में बात करेंगे तो ये एक साइड हाइपोटेनस साइड दिया हुआ है, बेस लाइन भी दिया हुआ है, पर लेकिन ये जो अपोजिट साइड है, यहाँ से बात करेंगे तो इसकी अपोजिट साइड होगी ना, 60 डिग्री के अपोजिट साइड, क्योंकि हमें कौन सा एंगल के बारे में सोचना है, 60 डिग्री के बारे में सोचना है। तो 60 डिग्री के अपोजिट कौन है, एडी। तो एडी साइड कितनी है मालूम नहीं, तो यदि दो साइड दी है तो एडी साइड आप लोग निकाल सकते हैं किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके अनुसार आप लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वन साइड स्क्वायर बीडी स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, अदर साइड है ना एडी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी ए बी लिख देता हूं मैं, पर लेकिन बीडी कितना है, ए स्क्वायर। एडी कितना है, एडी मालूम नहीं, वो तो निकालना है। और ए बी कितना है, 2a, उसका स्क्वायर। कैलकुलेशन कुछ लोगों को नहीं समझ रहे होंगे, कॉन्सेंट्रेट होके कैलकुलेशन देखो। ए स्क्वायर तो एज इट इज, ये प्लस वाला ए स्क्वायर शिफ्ट करो तो कितना आ जाएगा, माइनस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए डी स्क्वायर एज इट इज। अब क्योंकि ये स्क्वायर दोनों को है तो 2 का स्क्वायर अलग लिखो, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर अलग लिखो। यदि आपने बोला कि दोनों में से a कॉमन डायरेक्टली आता है तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर चले गए तो 3a स्क्वायर बचता है। यदि डायरेक्टली नहीं आता है तो दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकालो, a स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 4 बचेगा, माइनस a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा। तो 4 - 1 कितना होगा, तो 4 - 1 3 होगा। ओके, तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3a स्क्वायर। पर लेकिन हमें ए डी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर थोड़ी चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बोलेंगे तो फाइनली ए डी स्क्वायर के बारे में आपने सोचा तो टेकिंग स्क्वायर रूट किया आपने। टेकिंग स्क्वायर रूट करने पर ए डी इज इक्वल टू कितना, √3 एज इट इज। और √a स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट गेट क्या होता है, कैंसिल, तो ए। तो ए डी कितना बचेगा, ए डी बचेगा √3a। हाँ, कुछ लोगों के कुछ डाउट है, डोंट वरी, कुछ लोग कुछ भी नहीं है, एक्चुअली उनके उम्र के हिसाब से ठीक ठाक है। √4 का मतलब वो जानते हैं 2, √9 का मतलब वो लोग जानते हैं 3। और कुछ लोग क्या करते हैं, होते हैं उम्र के हिसाब से हो जाता है, पर लेकिन अभी अभी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अपग्रेडेड कीजिए, अपग्रेड हो जाइए थोड़ा सा। जैसे गेम अपग्रेडेड होते हैं तो आपको भी हर क्लास में अपग्रेड होना पड़ेगा। तो √5 को कुछ लोग 2.5 बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। √5 को √5 लिखना पड़ता है, 2.5 वगैरह फिलहाल में आपको वो सीखने की जरूरत नहीं, पॉइंट में क्या होता है। √3 को क्या 1.5 बोलोगे क्या, बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एक्चुअली √3 को √3 ही लिखो, √5 को √5। ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये डेसिमल पॉइंट वाली बातें फिलहाल में हमें सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर AD कितना निकाला आपने, तो AD आपको AD साइड √3a इतना मिल गई। अब मैं आता हूँ, कोई भी एंगल लीजिए, हमने अभी 60 डिग्री के बेसिस पर बात की थी, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो भी बनाऊंगा वो 60 डिग्री के बारे में बनाऊंगा। तो फिलहाल में मैं बनूंगा 60 डिग्री, यहाँ पर खड़ा हूँ मैं 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के बारे में बात करूंगा। अब मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और वहां पर जो खड़ा हूं उसके हिसाब से हाइपोटेनस कोण, बेस कोण, अपोजिट कोण, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर यदि मैं बात करूंगा साइन के बारे में, तो साइन का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यदि यहां पर खड़ा हूं तो इसका अपोजिट कौन बनेगा, AD, और हाइपोटेनस कौन बनेगा, हाइपोटेनस तो AB ही बनेगा। और यदि आप लोग निकालेंगे तो AD कितना है, AD आपने निकाला हुआ है, देखो देखो देखो। और AB कितना है, AB देखो, AB तो A गेट कैंसिल हो गया, √3/2, तुरंत आपको आंसर मिल गया। समझ में आ रहे हैं, मतलब साइन 60 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो √3/2 इतना मिलेगा। सिमिलरली कॉस 60 डिग्री, कॉस का मतलब क्या जानते हैं, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस लाइन जहां पर आप लोग खड़े हैं उसकी बेस लाइन देखो क्या है, BD, और हाइपोटेनस तो आपको दिख रहा है BA बोलो या फिर AB बोलो।
तो बी ए कितना है आपका, सॉरी बी डी कितना है, बी डी है ए, और ए बी कितना है, ए बी है 2a। तो यहाँ पर ए कट गए तो ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 1, नीचे बच गया 2, तो 1/2। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे कॉस के बाद में tan 60 डिग्री। बहुत मज़ा आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, लेके जाता है तो चांद तक लेके जाता है, नहीं तो शाम तक भी नहीं आता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। tan 60 डिग्री, tan के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट यानी बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यदि करेंगे तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी है हमारी, ये परपेंडिकुलर साइड AD नाम की, और बेस साइड बात करेंगे तो BD नाम की। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, √3a, और BD कितना मिलेगा, a। तो यहाँ पर a गेट कैंसिल कर देंगे तो आंसर, नीचे 1 लिखते नहीं है तो यहाँ पर सीधा सीधा √3 आंसर मिलेगा। सिमिलरली tan का उल्टा होता है cot 60, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। cot का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा कर दो, उल्टा ही करना है, अब रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पर डायग्रामेटिकली नहीं देखा तो भी चलेगा, बेसिक 3 बनाए तो उस पर से ये बना सकते हैं। a ऊपर जाएगा, √3a नीचे आएगा, a गेट कैंसल, लेकिन ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत होती है, 1/√3। सिमिलरली कॉस का उल्टा सेक, रेसिप्रोकल बोलेंगे उल्टा, यानी रेसिप्रोकल करेंगे, हाइपोटेनस ऊपर बेस नीचे, ए बी ऊपर जाएगा, बी डी नीचे आएगा, बराबर है ना। उसको भी उल्टा करेंगे तो 2a ऊपर, ए नीचे, ए गेट कैंसल, आंसर 2 मिलेगा। सिमिलरली अब कोसेक 60 के बारे में बात करेंगे तो कोसेक 60 डिग्री, बताइए कोसेक 60 डिग्री कितना होगा। तो कोसेक 60 डिग्री साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पर उल्टा करेंगे तो ए बी अपॉन ए डी। वापस से बात करेंगे तो 2a ऊपर जाएगा, √3a नीचे आएगा, ए गेट कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा 2/√3। आई थिंक आपको 60 डिग्री के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जानकारी हो गई होगी। मतलब कभी आपको किसने बोला कि sin 60 कितना, तो इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं। sin 60 डिग्री के लिए आना चाहिए √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cot 60 1/√3, sec 60 2, cosec 60 2/√3। अब 30 डिग्री के पहले 3 साइन कॉस टैन मैं बता देता हूँ 30 डिग्री के बारे में, और बाकी के आप लोग निकालेंगे इसके रेसिप्रोकल, ठीक है। अब जल्दी से बात करेंगे और किस पर जाएंगे, तो जाएंगे हमारे 30 डिग्री के ऊपर बात करेंगे। तो आई थिंक इतना आपको समझा होगा, बहुत ही बेसिक है। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर बात की थी, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये मिटा देता हूँ इस साइड में मैं। अब मैं बात करने वाला हूँ 30 डिग्री पर, लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कि आप लोग खड़े कहाँ पर हैं। आप 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, हाइपोटेनस किसे बोलते हैं, एडजेसेंट किसे बोलते हैं, ये समझो। सपोज आप इमेजिन करो यहां पर खड़े हैं, ये आदमी है, ए पर आप लोग खड़े हैं, ये 30 डिग्री है ना ये वाला, तो इसका अपोजिट, तो अपोजिट क्या हो गया, अब आपका अपोजिट हो गया BD। तो मैं P माने परपेंडिकुलर लिख लेता हूं BD, किसके लिए, 30 डिग्री की बात कर रहा हूं। यहां पर खड़े हो तो ये हमारी बेस लाइन आ गई, तो बेस लाइन हमारी कौन सी है, AD। तो बेस B = AD, किसके लिए, 30 डिग्री के लिए AD हमारा बेस है, ठीक है। इसी को आप लोग, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसी को उल्टा कर दो ना, मतलब ऐसा ऐसा दिखेगा ना, ये कुछ तो भी ट्रायंगल देखो ना ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ तो भी, ये 30 डिग्री है सपोज, ये मैंने क्या कर दिया, ये जो एंगल है ऐसा, इसको ऐसा कर दिया, तो 30 डिग्री है। यहाँ पर A पर है ये B है और ये C है, A है ये, ठीक है, सॉरी ये C है ना, हाँ सॉरी C नहीं बोला है हमने, D बोला था, ससुरा D चाहिए था, D, ठीक है। तो यहाँ पर ये BD लाइन A की हो गई, AB लाइन 2A की हो गई, और AD लाइन √3A की हो गई। यहाँ पर 30 डिग्री के लिए बात चालू है। 30 डिग्री का अपोजिट BD लाइन है, हाइपोटेनस AB लाइन है, बेस AD। हाइपोटेनस लिख लेता हूँ, हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, AB ही होगा, ठीक है। चलो जल्दी से बात करते हैं साइन 30 डिग्री के बारे में।
साइन का मतलब होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर साइड BD है, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड देखो, परपेंडिकुलर साइड BD, और साथ में हाइपोटेनस साइड कौन सी है, हाइपोटेनस साइड AB है। तो BD हमारा कितना है, तो BD हमारा A है और AB 2A है, तो A गेट कैंसिल, 1/2 इज अवर आंसर, मतलब sin 30 यानी 1/2 आपको मिलेगा। सिमिलरली cos 30 डिग्री के बारे में सोचेंगे। cos 30, cos का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। 30 के लिए बेस का काम कौन कर रहा है, 30 के लिए बेस का काम AD कर रहा है, ठीक है, और हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, AB कर रहा है। AD कितना है, AD है √3a, और AB कितना काम कर रहा है, AB यानी कितना दिखाई दे रहा है, 2a, A गेट कैंसल, √3/2, मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2 आनी चाहिए, या आपको मालूम होना चाहिए। सिमिलरली tan 30 लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, और आगे के तीन यानी cot 30, sec 30 और cosec 30 वो आपके लिए छोड़ने वाला हूँ। बेसिक 3 मैंने 30 वाले बता दिए, समझने के लिए काफ़ी होंगे। यहाँ पर हमने दोनों सीख लिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के बारे में। तो यहाँ पर tan के बारे में बात की जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस उनको कहा जाता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहा जाता है, गलती से मिस्टेक हो गई थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहा जाता है। परपेंडिकुलर कौन है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा इसके हिसाब से देखेंगे तो परपेंडिकुलर है BD लाइन, और यहाँ पर बेस लाइन देखेंगे तो बेस लाइन है AD लाइन, बराबर है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो BD हमारा कितना है A, और AD हमारा कितना है √3a, तो यहाँ पर ये A कैंसल, 1/√3 आंसर। तो आई थिंक आपको सम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के, सम स्टैंडर्ड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आगे होंगी। अभी अगले सेशन में और कुछ एंगल के ऊपर बात करने वाले हैं, कौन कौन से, 45 बचा है, 90 डिग्री बचा है, तो इन 2 एंगल के ऊपर बात करेंगे, और फिर इसके बेसिस पर हम लोग एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट से ही प्रॉब्लम की शुरुआत होगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और हम लोग आपके होमवर्क का इंतज़ार कर रहे हैं। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। थैंक यू वेरी मच।